हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग में हमें एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन में हमें बताना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट अगर देखें तो SO3 2 नेगेटिव sulfur present है in SO3 negative on the reactant side and on the product side present है SO4 2 negative। तो देख सकते हैं on the reactant side present है SO3 2 negative, on the product side SO4 2 negative और हमें बताना है change in oxidation number। देख सकते हैं change in oxidation number हमें बताना है ऑफ सल्फर। सल्फर के लिए बताना है, इसीलिए हमने वो कंपाउंड्स ले लिए या फिर ओ आयंस लिए जिनमें प्रेजेंट होगा सल्फर। अब चेंज बताना है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जो चेंज होगा उस चेंज के बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो देख सकते हैं SO3 2 नेगेटिव हमने ले लिया है। SO3 2 नेगेटिव में हमें फाइंड करना है फॉर सल्फर, तो सल्फर के लिए लेंगे X। देख सकते हैं सल्फर के लिए ले लिया हमने X प्लस ऑक्सीजन दैट इज 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और आएगा -2 फॉर ऑक्सीजन इक्वल्स टू देख सकते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट है SO3 पर -2 दैट इज 2 नेगेटिव प्रेजेंट है, इसीलिए इक्वल्स टू आएगा -2। तो देख सकते हैं x प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 इक्वल्स टू आएगा -2। x -6 को ट्रांसफर कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +6। x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6 हो जाएगा +4। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है +4। तो इसी से आपका आंसर आ गया है, बिकॉज यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट इज +4 टू +6 जा रहा है। +4 टू +6 जा रहा है मतलब रिएक्टेंट साइड पे +4 प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है +6। बट फिर भी हम मोर करेक्ट आंसर के लिए चेक कर लेंगे, बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो देख सकते हैं फिर हम चेक करेंगे प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए अगर चेक कर रहे हैं तो आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव। देख सकते हैं SO4 2 नेगेटिव में X की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। देख सकते हैं S की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, इसीलिए लिखेंगे X प्लस ऑक्सीजन आ रहा है 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इक्वल टू आ जाएगा -2। इस पर भी देख सकते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट है -2। तो फिर लिखेंगे x 4 इंटू -2 हो जाएगा -8। देख सकते हैं 4 इंटू -2 -8 इक्वल्स टू आ जाएगा -2। x -8 को ट्रांसफर कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा -2 प्लस 8। तो देख सकते हैं -2 प्लस 8 हो जाएगा +6। सो आंसर आ जाएगा +4 टू +6। देख सकते हैं चेंज हो रही है +4 टू +6 जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इन NH3 एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली इज। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है फर्स्ट आपको बताना है NH3 के लिए और फिर बताना है HNO3 के लिए। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है जो फर्स्ट आया उसका आंसर फर्स्ट आएगा और जो सेकंड है उसका आंसर आएगा सेकंड। तो देख सकते हैं N के ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना है फॉर NH3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर और बताना है HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख सकते हैं जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना होता है उसके लिए लिखते हैं हम X। सो NH3 में N के लिए लिखेंगे X प्लस आ जाएगा हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3 सो आएगा 3 इंटू अब लिखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन। अब N के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इसीलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। देख सकते हैं यहाँ पर 3 बिकॉज यहाँ पर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, +1 बिकॉज हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन नॉन मेटल है इसीलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हाइड्रोजन की। इक्वल्स टू देख सकते हैं इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो टोटल चार्ज आएगा 0। तो देख सकते हैं +1 इंटू 3 आ जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू +3 को ट्रांसफर कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड। देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -3।
देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस राइट हैंड साइड पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, सो x इज इक्वल टू -3 आ गया है। फिर हम देखेंगे HNO3 में, HNO3 में अगर देखें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, इसीलिए हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। हाइड्रोजन के एटम्स ओनली 1 प्रेजेंट है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो हम लिखते नहीं है। प्लस देख सकते हैं नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, इसलिए लिखेंगे +x। प्लस देख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर दैट इज ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू लिख देंगे 0, बिकॉज HNO3 पर चार्ज देख सकते हैं टोटल चार्ज 0 दिख रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो टोटल चार्ज आ जाएगा 0। देख सकते हैं +1, देख सकते हैं यहाँ पर +1 x 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। x +1 -6 को साथ में लिख लेते हैं, +1 -6 इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हैं यहाँ पर +1 -6 आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। x देख सकते हैं 5 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +5, माइनस को शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा प्लस, प्लस को शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा माइनस। सो आंसर देख सकते हैं हमारा आ रहा है -3 एंड +5। तो देख सकते हैं जो भी ऑप्शन में -3 एंड +5 है वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमें -3 एंड +5, तो ये होगा हमारा आंसर। आपको ध्यान में रखना है NH3 का आंसर फर्स्ट लिखना है और HNO3 का आंसर बाद में लिखना है, बिकॉज यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया है। तो देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन CaH2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी, दोनों भी सेम थिंग होती है। तो देख सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन CaH2। CaH2 में हमें बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं फर्स्ट हम लिखेंगे CaH2। अब देख सकते हैं अगर CaH2 में हमें हाइड्रोजन फाइंड करना है तो लिखना होगा Ca का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Ca होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, हमने देखा है Ca प्रेजेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल Be, Mg एंड Ca होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट होता है +2। प्लस लिखेंगे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए लिखेंगे 2 इनटू हाइड्रोजन के लिए हमें फाइंड करना है इसलिए आ गया x इक्वल्स टू लिख देंगे 0, इक्वल्स टू लिखेंगे हम 0। तो देख सकते हैं यहाँ पर +2 को ट्रांसफर कर देंगे या फिर शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, 2x इक्वल्स टू आ जाएगा -2, x इज इक्वल्स टू आएगा -2/2 इक्वल्स टू 0 आया, बिकॉज यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू 0 बिकॉज मॉलिक्यूल इज अ न्यूट्रल। देख सकते हैं -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1। सो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन आ रहा है -1। इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है विद द Ca। अब Ca इज अ मेटल, Ca अगर मेटल है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -1, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, बिकॉज जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, या फिर आप सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन I3 नेगेटिव इज। यहाँ पर हमें ओनली 1 एटम गिवन है दैट इज आयोडीन, और I3 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है हमें आयोडीन की। तो सिंपल है I3 नेगेटिव लिख देंगे पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 आयोडीन प्रेजेंट है, तो देख सकते हैं 3 इंटू आयोडीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो लिख देंगे x। देख सकते हैं 3 आयोडीन प्रेजेंट है तो 3 इंटू आयोडीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है लिख देंगे x इक्वल्स टू लिखेंगे -1। टोटल चार्ज अगर देखें I3 पर तो -1 चार्ज है इसीलिए लिख देंगे इक्वल्स टू -1। अब x अगर फाइंड करना है तो x 3 को शिफ्ट करना होगा ऑन द राइट हैंड साइड। अब 3 इंटू एक्स है, x को अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था 3, इसको अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 और हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते थे बहुत ही सिंपल सवाल 2021 में पूछा गया था। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट XYZ हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट
+2 +5 -2 रिस्पेक्टिवली। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड आया, मीन्स x के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, y के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, z के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। अब यहाँ पर हमें कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है और ऑक्सीडेशन स्टेट हमें गिवन है। अब तक हमें कंपाउंड गिवन होता था और हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते थे, और अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है और उससे हमें फाइंड करना है कंपाउंड। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें, तो सिंपल होता है, देख सकते हैं XY4Z फर्स्ट कंपाउंड है। पहले तो आपको ऑप्शन पर से इस आंसर को फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड अगर देखें तो इस पर टोटल चार्ज दिख रहा होगा आपको, टोटल चार्ज इज 0 बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें गिवन है, इस कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स पुट करेंगे और जिसका भी आंसर 0 आएगा। देख सकते हैं सभी कंपाउंड्स आपको न्यूट्रल गिवन है, मींस सभी का टोटल चार्ज 0 है। तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पुट करके जिसका आंसर 0 आएगा वही होगा हमारा आंसर। तो देख सकते हैं एक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है आपको +2, देख सकते हैं एक्स के लिए गिवन है +2, प्लस ब्रैकेट आ जाएगा Y4। अब Y के जो एटम्स है 4 एटम्स गिवन है, सो 4 से हो जाएगा Y को मल्टीप्लाई, दैट इज Y के ऑक्सीडेशन स्टेट को। Y के ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है +5, देख सकते हैं +5, प्लस करेंगे Z। अब Z के ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं -2 गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब Z का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, तो देख सकते हैं +2, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, तो देख सकते हैं +2, 20 -2 आ जाएगा -18। तो ये आंसर 0 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में अगर देखें तो x3 गिवन है, सो 3 गिवन है, तो 3 इंटू आ जाएगा +2, 3 इंटू +2 बिकॉज x के ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, प्लस करेंगे हम, देख सकते हैं यहाँ पर हमें करना होगा प्लस, यहाँ पर करना होगा प्लस 2 -18 हो जाएगा -16। यहाँ पर देख सकते हैं x के बाद y4 आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है, बट प्लस करना होगा। यहाँ पर भी सेम x के बाद y आ रहा है, तो करना होगा प्लस। अब देख सकते हैं ब्रैकेट में प्रेजेंट है y के ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है +5, प्लस देख सकते हैं आप यहाँ पर Z4, Z अगर 4 है तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी Z की -2, सो आ जाएगा -2। अब देख सकते हैं ब्रैकेट प्रेजेंट है बाय 2 अगर ब्रैकेट में प्रेजेंट है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 से, बिकॉज यहाँ पर जो होल ब्रैकेट है ये 2 टाइम्स प्रेजेंट है। देख सकते हैं होल ब्रैकेट जो है YZ4 ये 2 टाइम्स प्रेजेंट है, इसीलिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 से। तो देख सकते हैं 3 इंटू 2 हो जाएगा +6, प्लस आएगा +5 आ जाएगा ब्रैकेट में, 4 इंटू 2 -8 आ जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा -8, इंटू 2 आ जाएगा +6, 5 -8 आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन, इंटू आ जाएगा 2, +6 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा -6। तो देख सकते हैं +6 -6 देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, +6 -6 आ जाएगा टोटल 0। देख सकते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा +6 -6 0 आ जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल जो है बी ऑप्शन पे, इस मॉलिक्यूल की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 0। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कंपाउंड का जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ रहा है 0, मींस आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर गिवन है एक्स वाई जेड की, तो आप फाइंड कैसे करेंगे, तो जिसका भी टोटल 0 आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो फर्स्ट हमने लिया एक्स को लिखा +2 बिकॉज यहाँ पर गिवन है x +2, y +5, z -2। तो देख सकते हैं x के लिए आया +2, फिर y4z आना है तो आएगा प्लस साइन बिकॉज सेकंड नंबर का कंपाउंड दैट इज सेकंड नंबर का आइटम आ रहा है, y 4 टाइम्स प्रेजेंट है, देख सकते हैं 4 आइटम्स है y के, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर y इज +5 आ गया, प्लस आएगा z आएगा तो प्लस आएगा, फिर z की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -2। तो देख सकते हैं 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा -2, 20 -2 आ जाएगा +18 आएगा, 20 -2 आएगा +18, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 18 हो जाएगा +20, फिर भी आंसर आ रहा है दैट इज +20, 0 नहीं आ रहा है। फिर हम देखेंगे ऑप्शन बी में अगर देखें तो x3 है, तो x3 प्रेजेंट है, इसका मीनिंग है 3 आइटम्स ऑफ x है,
सो मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे x की +2 है, x की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, फिर YZ4 आ रहा है, फिर आएगा प्लस साइन बिकॉज सेकंड एटम आ रहा है, प्लस देख सकते हैं ब्रैकेट में गिवन है इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे y +5, y के ऑक्सीडेशन स्टेट +5, Z 4 एटम्स प्रेजेंट है, देख सकते हैं Z के 4 एटम्स है, अब y के बाद Z आ रहा है तो फिर से प्लस साइन आएगा, Z4 है, 4 इंटू Z के ऑक्सीडेशन स्टेट -2, देख सकते हैं Z के ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और ये जो होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट हमें दिख रहा है 2 टाइम्स है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, अब 3 इंटू 2 हो जाएगा +6, फिर आएगा प्लस साइन, फिर आया +5, 4 इंटू 2 हो जाएगा -8, देख सकते हैं +4 इंटू -2 -8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, +5 -8 आ जाएगा -3, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -6, +3 देख सकते सॉरी +6, यहाँ पर देख सकते हैं +6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, +6 -6 आ जाएगा 0, सो हमारा आंसर आ रहा है 0, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, देख लेंगे। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी के थ्रू शेयर करना चाहूंगा एक रॉन्ग एडवाइस एंड नेगेटिव थॉट किस तरीके से इंपैक्ट करती है आपके लाइफ पर, आपके फ्यूचर पर और आपके परफॉर्मेंस पर। हमारे ऑफलाइन कोचिंग में एक बच्चा था जिसका क्लास 11th में एंड क्लास 12th में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। अगर केमिस्ट्री अगर देखे तो रिएक्शंस हो, थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल्स सभी को अच्छी तरीके से कर पाता था। लेकिन क्लास 12th की दिवाली छुट्टियां खत्म करने के बाद जब उसके टेस्ट परफॉर्मेंस देखा गया या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा गया तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग था, परफॉर्मेंस कम होने लगा था। जब उससे पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा है तो उसने बताया, एक सीनियर लड़के ने उससे कहा है कि केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स के आंसर नहीं आ पाते या फिर रिएक्शंस ध्यान में नहीं रहती है जब भी पेपर सॉल्व करने जाएंगे, और ये बात उसके माइंड में अब फिट हो गई थी। अब जो भी पॉजिटिवनेस थ्रू आउट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड थी एक निगेटिव थॉट से इंपैक्ट कर गई। अब ये रॉन्ग एडवाइस भी थी बिकॉज उस सीनियर के लिए केमिस्ट्री में भी हार्ड रहा होगा, लेकिन इसके लिए अगर देखे तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, इसे खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था, लेकिन इसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया बिकॉज ऑफ निगेटिव थॉट। इसके माइंड में अब एक निगेटिव थॉट आ गया और एक रॉन्ग एडवाइस आ गई, और इसी तरीके से जब उसका रिजल्ट लगा तो उसका परफॉर्मेंस इन रिजल्ट उस तरीके से नहीं दिखा जिस तरीके का परफॉर्मेंस उसका थ्रू आउट 11th एंड 12th था। तो 2 इयर्स की जो हार्डवर्क था, मेहनत थी, वो एक निगेटिव थॉट से और एक रॉन्ग एडवाइस से इंपैक्ट कर गई। तो ऐसे रॉन्ग एडवाइस से बचे, निगेटिव थॉट से बचे और खुद पर कॉन्फिडेंस रखे। अगर आप कर पा रहे तो सभी के लिए सब्जेक्ट हार्ड नहीं है।